बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज जुदाई डालने के एक पावरफुल वजीफ़ा के हवाला से कि दो नाजायज़ रिश्ते जब कायम हो जाएं तो उनको तोड़ना हो तो कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो प्रॉपर तरीके के साथ आप करें तो आपका मसला जो है जुदाई के हवाले से वो हल हो जाए, यानी वो नाजायज़ रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आज का ये जो वजीफ़ा है पावरफुल रहेगा आपके लिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इसको करेंगे तो आपको बेशुमार इसके फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे ये भी इल्तिमास है कि कोई भी वजीफ़ा हो तो उसको यकीन कामिल के साथ करें ताकि आपको उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो फ़वाइद हैं वो मैसर आ सकें, आप उनसे मुस्तफ़ीज़ जो है वो बआसानी हो सकें। सबसे पहले आपने ये करना है, नमाज मगरिब जो है, नमाज मगरिब के अदा कर लेने के बाद आप जब नमाज अदा कर लें तो उसी जगह पर बैठ जाएं। सूरतुल फील जो है उसको अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील को आप पढ़ें और आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा सूरह फील को पढ़ने के बाद आपने जो दोनों हाथों के पोरे हैं, उंगलियों के पोरे हैं, उनके ऊपर फूंक मारना है और फूंक मारकर आपने जब ज़मीन पर उनको मारना है तो आपने पढ़ना है या कहारो या जब्बारो, और 3 मरतबा आपने जो है ये उंगलियां जो है ज़मीन पर मारनी है, दोनों हाथों की आपने जो है मारनी है। और आपने इस वजीफ़ा को 3 से 7 दिन तक जो है मुसलसल करना है। अगर आपको 3 और 7 दिनों तक कोई इसका नतीजा नज़र नहीं आता तो आप इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके इसको 14 से 21 दिन तक पढ़ें। तब्दीली ये होगी इसके अंदर कि आप इसके शुरू और आखिर के अंदर यानी अव्वल और आखिर आपने ये करना है कि आपने या कहारो जो है और या जब्बारो जो है उसको आपने जो है 7-7 मरतबा पढ़ लेना है, और जब ज़मीन पर उंगलियों को मारना है तो उस वक्त भी 7 आपने पढ़ना है, या कहारो या जब्बारो। ये वजीफ़ा आप चाहें तो दुश्मन को जो है दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए उसके लिए भी आप कर सकते हैं, और 2 नाजायज़ रिश्तों को तोड़ने के लिए जुदाई के हवाला से ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए निहायत ही लाजवाब, मुजर्रब तरीन और बाकमाल साबित होगा। और जब जब आप इस वजीफ़ा से जो है फ़ायदा हासिल करते चले जाएंगे आपको खुद अंदाज़ा होता चले जाएगा कि किस कदर इस वजीफ़ा की बरकत से नाजायज़ रिश्ते जो हैं वो टूटते चले जाते हैं। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आप तक जारी की गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस हवाले से कोई मसला हो, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।